हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे बंधनों का कारण क्या है? हमसे क्यों नहीं भजन सुमिरन हो पाता और क्यों हम इस 84 का हिस्सा बने हुए हैं? गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, किनविद बाधा किनविद छूटा, किनविद आवण जावन टूटा, कौन कर्म कौन नहीं कर्मा, कौन सु कहे कहाय जीव। अब इस साखी में कई सारे प्रश्न हैं, जैसे मनुष्य किस विधि से बंधता है और किस विधि से छूटता है, जन्म मरण का बंधन ये चक्कर कैसे टूटता है, कर्म क्या है और निष्कर्म होना किसे कहते हैं। तो ये 4 बातें इस छोटी सी साखी में गुरु अर्जुन देव जी ने हमारे सामने रखी। आप सभी लोग अपने आप से विचार विमर्श करो, आंखें बंद करके कहीं एकांत स्थान पर बैठकर सोचो कि हमारा इस संसार से इतना मोह क्यों है। क्यों बच्चों से प्यार है, पत्नी से प्यार है, कारोबार से प्यार है, शरीर से प्यार है। क्यों प्यार है इतना? क्यों इतनी आसक्ति है? क्यों इतना लोभ है? क्यों इतना अहंकार है? क्या विधि है जिस कारण से हम इस संसार से बंधे हुए हैं? पहली बात। अब जिन कारणों से भी हम बंधे हुए हैं, माना बच्चों से हमारा मोह है, या कारोबार से हमारा मोह है, लोभ है हमें धन कमाने का, पैसा इकट्ठा करने का, या हमें अहंकार है, हमें क्रोध भरा हुआ है, तो इन सभी से हम छुटकारा कैसे पाएं? ये विधि भी अपने आप से सोचो। अगर आपने जान लिया कि हमारे अंदर इतने सारे विकार हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन विकारों से कैसे बचा जा सकता है। आपने अपनी तरफ से यदि सारे हथकंडे अपना लिए हैं, तो आज आप गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जैसे समझाया है वो चीज़ आजमाओ, उसे आप अपने कार्यों में शामिल करो, दिनचर्या में शामिल करो। मन ही मन जैसे गुरु अर्जुन देव महाराज जी समझा रहे हैं उन बातों पर अमल करो, तब ये बंधन छूट सकेंगे, ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। और कर्म क्या है? कर्म तो वही है जो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन हम कर्म फल के कारण कर्म करते हैं। अगर फल हमारे निगाह में ना हो तो हम कर्म नहीं करेंगे। दुकान पर बैठते हैं इसलिए हमें, क्योंकि धन प्राप्त होता है। नौकरी पे जाते हैं क्योंकि हमें धन प्राप्त होता है। अगर घर में सामान लाते हैं, कर्म करते हैं, तो बच्चों को उससे रोटी मिलती है। बच्चे आपके साथ हंसते खेलते हैं, आपका सभी लोग आदर सम्मान करते हैं, तो फल पर आपकी निगाह होती है, तो आप कर्म करते हैं। तो कर्म से निश्चल कर्म कैसे किया जाता है, निष्कर्म कैसे किया जाता है? तो इन सभी का उत्तर जैसे गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने खुद ही प्रश्न किया और फिर उन्होंने आगे इसका उत्तर बताया है। उत्तर कहते हैं, हौ में बाधा गुरुमुख छूटा, गुरुमुख आवण जावण टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख निहि कर्मा, गुरुमुख करे सुभाए जीव। अब एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर समझो आप। जैसे पहले प्रश्न किया कि मनुष्य किस विधि से बंधता है, तो हम लोग किस विधि से बंधते हैं? अहंकार। अहंकार से हम बंधते हैं। जो लोभ है हमारा, क्रोध है हमारा, जो हमारी आसक्ति है, हमारी वासना है, हमारी मैं मेरी है, अगर इन सबको एक शब्द का कोई नाम दे तो वो शब्द होगा अहंकार। तो हमारा बंधने का सबसे मूल कारण क्या है? अहंकार। दूसरी बात, किस विधि से हम इस अहंकार से छूट सकते हैं? तो वो विधि क्या है? गुरु की शरण लेने पर हमसे ये सब कुछ छूट जाता है। अगर वक़्त के पूरे संत सदगुरु की हमें शरण मिल जाए तो हम इन सब बीमारियों से दूर हो सकते हैं। लेकिन भाई, नामदान तो आपको भी मिला हुआ है, मुझे भी मिला हुआ है, तो फिर अभी तक हम इस बीमारी से क्यों नहीं छूटे? क्योंकि आपने पूरी बात नहीं समझी। वो कहते हैं कि गुरु की शरण लेने पर छूटता है। नामदान तो मिल गया,
लेकिन हमने गुरु की शरण नहीं ली। गुरु की शरण लेने का मतलब है हमने अपने आप को गुरु के सपुर्द कर दिया। हमारी कोई सोच नहीं है, वो जिधर हमें रखता है हम उधर रहें। अगर वो हमें सुख रखना चाहता है तो सुखी रहें, वो हमें दुखी रखना चाहता है तो दुखी रहें। हमारी अपनी कोई प्रतिक्रिया ना हो। कहा गया ना, जे राज दे तक कवन बढ़ाई, जब भीख मंगाए तब क्या घट जाई। अगर वो हमें दर दर का भिखारी बना दे तब भी हमें कोई भी दुख और संताप नहीं होना चाहिए। और अगर हमें संसार की सारी धन दौलत दे दे तब भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं गुरु का भाणा, गुरु की शरण। अब आप सभी लोग अपने अपने आप से विचारें। देखो, आपको आपका प्रश्न का उत्तर आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। प्रीचर कितना भी अच्छा हो फिर भी हर घट के अंदर तो नहीं उतर सकता ना। अपनी अपनी समस्याएं हैं सभी की। आपकी समस्या क्या है, आप अपने आप से सोचो। हम गुरु की शरण में क्यों नहीं हैं? आप कहते हैं हम गुरु की शरण में हैं, डेरे जाके सत्संग सुन लेते हैं, एतवार को एतवार सत्संग सुनने जाते हैं, हाजिर नाजिर रखते हैं गुरु को। गुरु की शरण ये नहीं है। गुरु की शरण का मतलब है कि हमने अपनी मन मर्जी उतार कर गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। इसे एक उदाहरण से समझा सकता हूं, आपको समझ आ जाएगा। कहते एक प्रसंग है जिसमें राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र से अनुमति लेकर कोई कार्य करने जा रहा था। लेकिन एकाएक राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि मेरा आदेश है कि अब तुम ये काम ना करो और यहां आकर मेरे पास बैठ जाओ। तो राजा जनक वहां से आते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं, जैसे गुरु के समक्ष शिष्य बैठता है उस तरह से। फिर उन्होंने बड़ी नम्रता से उनसे पूछा, आपको क्या बुरा लगा? उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा, क्यों नहीं बुरा लगा? वो जानना चाहते थे उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, क्योंकि मैंने अपना मन आपको पहले ही सौंप दिया है। तो कहने के लिए नहीं, गुरु सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, ये रोजगार भी आपका है, घर परिवार भी आपका है, लेकिन कुछ भी गुरु का नहीं है, सब कुछ अपना है। ऐसे नहीं, ये चीज सीख देने के लिए सिर्फ आपको समझा रहा हूं। गुरु के भाणे की मतलब है कि गुरु के शरणागत हो जाना, जैसे बताया है वैसे रहना। ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सलले सालल समाये था। ऐसे कमल का फूल जैसे पानी में रहता है वैसे संसार में रहना है, लेकिन गुरु की शरणागत रहना है। और गुरु की शरणागत का मतलब है कि गुरु नाम की कमाई करना है। तीसरी बात, जैसे हमने बताई, जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटता है? तो नाम की कमाई करके, अपने आप को गुरु को सपुर्द करके जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। अब चौथा उन्होंने प्रश्न किया था, कर्म क्या है और निष्कर्म को होना किसे कहते हैं? तो जो गुरु की शरणागत होकर कर्म करता है और कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, इसीलिए वह निष्कर्म कहलाता है। हमें ऐसा कर्म करना है कि हमारे लिए वो निष्कर्म कहलाए, हमारी कोई आसक्ति ना हो उससे। इसे साधारण शब्दों में ऐसे समझो, जैसे गुरु ने बताया है वैसे ही नाम को जाप करना है, नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ के रखना है। गुरु की दिखाई गई रास्ते पर चलकर संसार में अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं है। जैसे परमात्मा ने कहा है कि मैंने संसार की रचना तो कर दी, लेकिन कभी भी संसार से ये नहीं चाहा कि वो मेरे लिए कुछ करे। ये सारा संसार मुझ में है और मैं सारे संसार में हूं, उसके बाद भी मैं इस संसार से अछूता हूं, इसकी माया से अछूता हूं। इस तरह जो व्यक्ति कार्य करता है वो निष्कर्मी कहलाता है। वैसे निष्कर्मी वो होता है जो सांसारिक कर्मों को करता हुआ उनके बंधनों में नहीं बंधता। पहली बात, जैसे बच्चे पाल रहे हैं हम लोग, दुकान जा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं,
रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम बने नहीं, हमारे मन पर इनका कोई असर ना हो, हम कर्म कर रहे हैं बस। यह वह अवस्था होती है और उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो गुरु की बात मानता है, जो भजन सुमिरन करता है, मन को निमाना रखता है, वासनाओं को विषयों से अलग रखता है, कामनाओं और आसक्तियों से दूर रहता है। अब जैसे तीसरी पातशाही ने एक जगह कहा है, सो निह कर्मी जो शब्द विचारे, अंतर तत्व ज्ञान हौ में मारे। अब यहां उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात समझाई है तीसरी पातशाही ने। वही असल में निष्कर्मी है जो गुरु के शब्द का विचार करता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, जैसा हम बोल रहे हैं। आप आम इंसान नहीं हैं, अपने आप को थोड़ा सा मर्यादा में रखो भाई। पूरे गुरु से नाम मिल गया है, आपको विचार करना चाहिए। शब्द का विचार मतलब गुरु का विचार, जो गुरु के शब्द का विचार करता है और गुरु ने जो समझाया है, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के द्वारा अपने अहंकार को मार देता है, अपनी मन मर्जी नहीं चलाता। अहंकार के रहते कोई भी व्यक्ति निष्कर्मी नहीं हो सकता। आप लिख लीजिए इस बात को, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति निष्कर्मी नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार को खत्म करना बहुत आवश्यक है। इसी बात को पहली पातशाही ने भी कहा है, जिन पाया गुर देख दिखाया, आशा माही निराश बुझाया। भाई जिसने गुरु के माध्यम से, जैसे गुरु ने हमें दिखाया उस तरह हमने देखा, तो जिसने गुरु के माध्यम से सत्य को देख लिया है, उसी की सांसारिक आशाएं तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं और वह इच्छा रहित होकर शब्द में लीन हो जाता है। पांचवी पातशाही ने भी यही बात कही है, पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम भय निह काम। सिमरन और नाम का जाप से ही हम निष्काम यानी कामना रहित हो सकते हैं, वैसे नहीं। सभी संतों महात्माओं ने यही बात कही है। गुरु रविदास जी की महाराज की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है, वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल निह काम। जो नाम का जाप करता है वही वास्तव में योगी है और वही निह काम या निष्काम होकर कर्म करता है। अब पूरे सत्संग का निचोड़ आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे समझो है क्या। हमारे दुखों का कारण क्या है। नामदान मिलने के बाद भी हम क्यों औरों की तरह ही हैं, जो ने नामदान नहीं मिला है उन्हीं की तरह हैं। नाम में लोभ कम है, ना क्रोध कम है, ना वासना कम है और ना ही संसार की आसक्तियां कम हैं। हम वैसे ही ईर्ष्यालु, झगड़ालू और क्रोध करने वाले हैं। माया के पीछे पीछे भागते फिरते हैं, कारोबार को दिन रात बढ़ाने की सोचते रहते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं। और यदि फिर हम गुरु नाम का चोला ओढ़कर लोगों से कहें हम सत्संगी भी हैं, इससे हमारे गुरु पे उंगलियां उठती हैं। हम बंधनों में पड़े हुए हैं, जबकि हम बंधनों से मुक्त हो जाने चाहिए थे नामदान मिलने के बाद। आज भी हमारे बंधनों में पड़े होने का मुख्य कारण यही है कि हम अहंकार से बंधे हुए हैं। जितने काम वासनाएं हैं, विषय हैं, ये सभी के सभी अहंकार के स्रोत हैं। अहंकार खत्म होता है भजन सुमिरन से। भजन सुमिरन प्राप्त होता है गुरु कृपा से। गुरु कृपा होती है गुरु की बात मानने पर। इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है। वाणी की शुरुआत पांचवी पातशाही से समझाई, बीच में गुरु नानक देव जी ने भी यही बात समझाई है, संत रहीदास जी ने भी यही बात कही है और तीसरी पातशाही गुरु अमरदास महाराज जी ने भी यही बात कही है। अनदिन जपई हर सारंग पानी, नानक नाम रहते निह केवल निर्वाणी। अब आप समझें,
सभी संतों महात्माओं ने एक ही बात समझाई है कि निष्कर्मी वही हो सकता